जो अल जजीरा का इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है कि इंडिया जो है वो मॉरिशियस में या एक मॉरिशियन आइलैंड के करीब, जिसका नारिन का नाम है अगलिगा, वहां पे एक नेवी की बेस बना रहा है। इंडिया जो है अपना जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहता है। यहां से ये अफ्रीकन रीजन के ऊपर चाइना तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अफ्रीकन रीजन में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये यहां पर नजर रख सकती है। ये इस वक्त नाज़रीन पावर गेम चल रही है। इंडियन नेवी का एक ही गोल है, एक ही मकसद है कि जो हेगमनी, चाइनीज हेगमनी जो दुनिया में देखने को मिल रही है उसको काउंटर किया जाए। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, डिस्ट्रॉयर तबाहकुन जहाज जिसको कहते हैं, उसका उर्दू में तर्जुमा यही होगा, और तैयारा बरदार जहाज हमारे पास नहीं है, इंडिया के पास है। नमस्कार दोस्तों, अब ये आप तो जानते होंगे कि भाई अगर आप रेगुलर व्यूअर है पाक मीडिया के या फिर हमारे चैनल के, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि अब पाकिस्तान हमारी गिनती में नहीं आता। तब हमारी गिनती में सिर्फ चाइना आता है। मतलब पाकिस्तान को उस हिसाब से हम सरपास कर चुके हैं कि भाई अब सीधा हमारी टक्कर है चाइना से। चाइना जिस हिसाब से पूरी दुनिया में अपना एक फुट स्टेप्स वहाँ पर आगे बढ़ रहा था, वहाँ पर पीछे ऑब्वियसली वो 10, 15, 20 साल आगे है हमसे ये सारी चीज़ों में। लेकिन जहाँ जहाँ वो गया ना, हम पीछे चले गए हैं। मतलब जहाँ जहाँ पर चाइना का एडवांटेज था वहाँ पर हम आकर बैठ चुके हैं। और सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि चाइना जिसको लगता था कि भाई इंडिया को पाकिस्तान के साथ बिजी रखेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, पैसा देंगे, वो अपने आतंकवादी इंडिया में भेजेगा और वहाँ पर बिजी रखेंगे और हम अमेरिका के साथ कंपटीशन करेंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भाई इंडिया की सोते हुए शेर की ताकत क्या होती है। और जब उसने गलवान किया तब उसको पता चला कि क्या ताकत है इंडिया की। मतलब बोलने वाला था कुछ, तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जो अल जजीरा का इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है कि इंडिया जो है वो मॉरिशियस में या एक मॉरिशियन आइलैंड के करीब, जिसका नारिन का नाम है अगलिगा, वहां पे एक नेवी की बेस बना रहा है। और वहां पे तकरीबन 300 लोग रह रहे हैं। 1100 किलोमीटर वो जो है वो दूर है बेसिकली मॉरिशियस की जो मेन आइलैंड है उससे। अब आके हमें पता ये चलता है कि एक तरफ चाइना ने जिबूती में अपनी जो है वो मिलिट्री बेस बनाई, इधर से इंडिया भी लगा हुआ है। अच्छा गल साहब, ये बताइएगा कि हाउ डू यू सी, ये इंडिया की क्या डिजाइन्स हैं कि आपने मॉरिशियस में जाके एक अपनी जो है वो नेवी ने बेस बना ली। इससे इंडिया क्या बताना चाहता है दुनिया को? इंडिया दुनिया को कुछ नहीं बताना चाहता। इंडिया जो है अपना जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहता है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके की एक्टिविटी करनी इसलिए जरूरी है कि आपने चाइना को काउंटर भी करना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए आपको ये बेसबाजी करनी पड़ेगी। और ये मॉरिशस में नहीं, ये और भी जो आइलैंड कंट्रीज हैं वहां पर ये काम करने की इंडिया जो है वो कर रहा है, करता है। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी अपनी जो हम लोग बेस नहीं कहते हैं, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग टीम कहते हैं, क्योंकि बेस का मतलब होता है कि कॉम्बैट उस तरीके से इस्टेब्लिश करना। वो कॉम्बैट इस्टेब्लिशमेंट नहीं करते हैं हम मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इस्टेब्लिश करते हैं। सेंट्रल एशिया में भी इस तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग टीम्स हैं, तजाकिस्तान में है, और इसी तरीके से उज्बेकिस्तान में भी है, वियतनाम में है, भूटान में है, और लाइकवाइज और भी कई जगहों पर हमारी ट्रेनिंग टीम्स हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में भी है। मेरा दिमाग उतर रहा है अभी ध्यान से कहाँ कहाँ है। भारत की जानिब से कुछ खुफिया और कुछ सामने अपने मुल्क से बाहर बेसिस बनाए गए हैं। मॉरिशस को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 50 से लेकर 60% तक जो है वो हिंदू बसते हैं। बड़ा प्रो इंडियन है। इन्होंने जो मिलिट्री बेस बनाई है, डेफिनेटली इसका फायदा तो इन्हें किसी हद तक है, क्योंकि यहाँ से ये अफ्रीकन रीजन के ऊपर चाइना तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अफ्रीकन रीजन में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर नजर रख सकती है। ये इस वक्त नाज़रीन पावर गेम चल रही है। दिस इज अ पावर गेम राइट नाउ जो हमारे रीजन में है, जिससे डेफिनेटली आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स, ये जो पॉलिसी है, इससे पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो अपनी दूर भी लगा के, नजरें जमा के हमारे रीजन पे बैठी है, क्योंकि यहां पर जो है वो बड़ी गेमें जो है वो खेली जा रही हैं। अच्छा गल साहब, ये भी बताइएगा, जो ये इंडो पैसिफिक में जो बढ़ते हुए खतरात कह लें आप, या जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो ग्रेट पावर्स का है, जिसमें इंडिया जो है वो
अमेरिका के साथ खड़ा हुआ क्वाड में और चाइना उसके मुकाबले में है, और ये कहा जा रहा है कि जो इंडो पैसिफिक और ये सारा जो इंडियन ओशन है, ये आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले कुछ सालों में एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, ये एक ट्रेनिंग मिशन है और इसके ये है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया बेसिकली अपनी एक स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी इनहेंस कर रहा है। और ये भी बताइएगा कि क्या ये इंडिया की तैयारियों में से एक है, क्या आइंदा भी इंडिया इस तरह की कोई बेसिस बना सकता है? और इसको लिंक कीजिएगा इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। चाइना की इकोनॉमी हमसे काफी ज्यादा बड़ी है, तो चाइना का स्केल ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत आगे है, उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन $4 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो कोई थोड़ी छोटी इकोनॉमी नहीं होती। और जहां तक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का सवाल है, उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अगर आपको मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इस्टेब्लिश करनी पड़ जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम होती है उसका खर्चा वो मुल्क उठाता है जहां पर वो लगाई जाती है, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता इतना। मुझे ये भी तो समझना है कि मॉरिशस के क्या ऐसे डिजाइन हैं जो वो इंडिया से जो है वो सारी, और वो भी ये जो आइलैंड है 1100 किलोमीटर दूर है मॉरिशस मेन आइलैंड से, तो क्या आप समझते हैं कि मॉरिशस को इंडियन नेवी की जरूरत है ताकि वो मॉरिशस को प्रोटेक्ट कर सके, या कि आपके भी तो कोई इसमें कोई ना कोई हमारे इंटरेस्ट जो है, हमारे स्ट्रेटेजिक आर्क जो है सुएज कैनाल, सिनाई पेनिनसुला से लेके और साउथ चाइना सी तक, ये पूरा आर्क स्ट्रेटेजिक आर्क फैला हुआ है। और यहाँ पर हम अपनी शिपिंग की दफा भी करते हैं और हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको भी लुक आफ्टर करते हैं। हमारे जो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडियन ओशन में है वो फ्रांस है, और फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी का एक ही गोल है, एक ही मकसद है कि जो हेगमनी, चाइनीज हेगमनी जो दुनिया में देखने को मिल रही है उसको काउंटर किया जाए, और जितने भी डेमोक्रेटिक मुल्क हैं वो सब इकट्ठे आए इसी चीज से, और उसी चीज के लिए हम लोग वहां बैठे हुए हैं। तो इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट जिस हिसाब से है आपका उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं। अब हमारा फुटप्रिंट बढ़ रहा है। अब $4 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी है तो फिर ट्रेड हो रहा है, तभी इकोनॉमी है उतनी बड़ी, ट्रेड है। अगर ट्रेड को आपने अपने सेफगार्ड करना है तो उसके लिए आपको फ्रेंडली कंट्रीज चाहिए। अब आप देखिए कि अगर फ्रेंडली कंट्रीज ना हो तो क्या होता है। इजराइल और ईरान के बीच में देख लीजिए, अभी हाल ही में उनकी शिपिंग के ऊपर ईरानियों ने हमला कर दिया, अब इजरायलियों ने भी धमकी दे दी कि हम भी कुछ करेंगे। तो ऐसे फिर क्या होता है, ऐसे ट्रेड पे खतरा बढ़ जाता है। पहले सी पायरेट्स होते थे, सी पायरेट्स कम हो गए तो कोई और खतरा खड़ा हो जाएगा। और कल अगर ईरान और इजराइल के बीच में जंग होती है तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजराइल, उसकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अभी सऊदी अरेबिया और यूएई डेवलप हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन मिडिल ईस्ट में पड़ती है तो कहां से असिस्टेंस आएगी, कैसे होगी, नेवी का गेम कैसे खेला जाएगा। वो इंडियन नेवी ब्लू वाटर नेवी है, ब्राउन वाटर नेवी नहीं है, तो वो डीप इनसाइड द ओशन गेम खेलने की कैपेबिलिटी रखती है, उसमें ये ताकत है। तो उसी हिसाब से वो अपनी ताकत को नजर रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को नजर रखते हुए, अपना जो स्ट्रेटेजिक जो आपका जो स्फीयर है उसके अंदर आप रहते हुए और अपने पूरे उसकी दिफा करते हुए, तो ये आप ऐसी तब चीज बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, और वो आप देख रहे हैं होते हुए। अभी जैसे अभी एक नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर भी बन रहा है, उसके बाद में तीसरा भी बनना है, फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स जो है वो टोटल 6 बननी है। उसमें सब सरफेस न्यूक्लियर मिसाइल अटैक वाली सबमरीन्स अलग है, एंटी शिपिंग, एंटी सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स अलग है। तो ये जो चीजें हैं ये एक आपकी स्ट्रेटेजिक रीच और स्ट्रेटेजिक गेम जो आप आगे आने वाले टाइम में खेलेंगे उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह एयरफोर्स भी एयर टू एयर रिफ्यूलर्स में इंटरेस्टेड है बहुत जबरदस्त, और ये भी बात सुनने में आ रही है कि
स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी इंडक्ट करने के लिए कुछ बातें चल रही हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन है। सो ये सारी चीजें जो है ये किसी डायरेक्शन में एक इंडिकेट करती है।